कितना इजी हो जाएगा ना इंग्लिश सीखना जब आपको वो सभी वर्ड्स बहुत अच्छे से समझा दिए जाएं जो कि आप अपने डेली लाइफ में अक्सर हिंदी में यूज़ करते हैं। आप उन्हें इंग्लिश में यूज़ तो करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं जस्ट बिकॉज कि आपको उनकी इंग्लिश नहीं मालूम होती हैं। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 10 मोस्ट यूजिंग स्पोकन इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंसेज, जिन वर्ड्स और सेंटेंसेस को यूज़ करके आप अपनी डेली स्पीकिंग लाइफ को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। यू आर ओनली रिक्वेस्टेड टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इन सभी वर्ड्स को याद रख सकते हैं आप, राइट? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वर्ड्स को याद करने के बाद हम भूल जाते हैं। सो आई विल टेल यू सम सीक्रेट्स टू रिमेंबर ऑल दोज वर्ड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. So without any further delay, now let's quickly get started the video. Let's see the first sentence now. अगर आपको ये बोलना हो कि काम को टालो मत, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे हम don't procrastinate. Don't procrastinate. Procrastinate की मीनिंग होती है किसी भी काम को टालना, right? इसे हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, You should not procrastinate my work. तुम्हें मेरा काम नहीं टालना चाहिए, You should not procrastinate my work. Next sentence is आपका हुक्म सराखों पे. आप अक्सर अपने डेली लाइफ में यूज करते होंगे इन हिंदी सेंटेंसेस को। अब इनकी इंग्लिश जान लीजिए कि क्या होती हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे हम Your wish is my command. Your wish is my command. इसकी हिंदी मीनिंग हो गई कि आपका हुक्म सराखों पे, आपका हुक्म सराखों पे, Your wish is my command. Next sentence is मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे हम I know you inside out. I know you inside out. तो जब भी आपको किसी ऐसी चीज़ को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत पड़ रही है जहाँ आपको ये बताना है कि रग रग से वाकिफ़ होना, तो वहाँ पे हम know somebody inside out को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि शी नोज़ मी इनसाइड आउट, वह मुझे बहुत अच्छे से जानती है, मीन्स वह मेरे रग रग से वाकिफ़ है। अगर आपको यूज़ करना हो कि मेरा दोस्त मुझे बहुत अच्छे से जानता है, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं माई फ्रेंड नोज़ मी इनसाइड आउट, कि मेरा फ्रेंड मुझे बहुत अच्छे से जानता है, वह मेरे रग रग से वाकिफ़ है। ही नोज़ मी इनसाइड आउट। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ अगर आपको ये बोलना हो कि मेरा दोस्त तो छिपा रुस्तम निकला, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे हम माई फ्रेंड turned out to be a dark horse. My friend turned out to be a dark horse. इन तरीके की सेंटेंसेस हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में यूज करते आते हैं। जस्ट अंडरस्टैंड दिस क्लियरली। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अ डार्क हॉर्स। एक किसी ऐसे इंसान को जो छुपा रास्ता, मीन्स कोई एक ऐसा इंसान जो हिडन क्वालिटीज के साथ एग्जिस्ट कर रहा है। और ऐसे फ्रेंड हम सबों के पास होते हैं, तो आप उनके लिए यूज कर सकते हैं ओ माई गॉड यू टर्न्ड आउट टू बी अ डार्क हॉर्स, तुम तो बड़े छुपा रुस्तम निकले। दैट्स हाउ वी कैन यूज इन आवर सेंटेंसेस अ डार्क हॉर्स। द नेक्स्ट सेंटेंस इज झूठा बहाना बनाना बंद करो। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे स्टॉप मेकिंग लेम एक्सक्यूजेज। स्टॉप मेकिंग लेम एक्सक्यूजेज। लेम एक्सक्यूजेज का मतलब हो गया यहाँ पे कि झूठे बहाने, राइट? सो स्टॉप मेकिंग लेम एक्सक्यूजेज, झूठा बहाना बनाना बंद करो। अगर कोई आपके साथ जो बहाने बना रहे हैं तो आप उनके साथ ये यूज कर सकते हैं स्टॉप मेकिंग दीज लेम एक्सक्यूजेज। द नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे कबाब में हड्डी बनना पसंद नहीं। इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे हम आई डोंट लाइक टू बी अ थर्ड व्हील। सो इफ समबडी इज देयर जो कि आपको लग रहा है कि वो कबाब में हड्डी बन रहा है यहाँ पे, तो ऑफकोर्स आप उनके लिए यूज कर सकते हैं आई डोंट लाइक टू बी अ थर्ड व्हील। सो दैट्स हाउ वी एक्चुअली यूज इन आवर सेंटेंसेज। इस तरीके से हम अपने सेंटेंसेज में आसानी से यूज कर सकते हैं और आप बोल भी सकते हैं, राइट? इट्स वेरी इजी नाउ। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज अगर आपको ये बोलना हो इस मामले को यहीं दबा देते हैं, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे हम लेट्स हश अप द मैटर हियर। लेट्स हश अप द मैटर हियर। हश अप एक फ्रेजल वर्ड है जिसकी मीनिंग क्या होती है? किसी मामले को रफा दफा कर देना, किसी मामले को वहीं पे दबा देना। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे हम लेट्स हश अप दिस मैटर हियर। इस मामले को यहीं दबा देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज कल मुझे इस काम के बारे में फिर से दोबारा याद दिला देना। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे हम रिमाइंड मी ऑफ दिस वर्क अगेन टुमारो। जस्ट इमेजिन कि कोई एक ऐसे इंसान जो बार बार भूल जाते हैं चीज़ों को, तो वो क्या कह सकते हैं कि कल मुझे इस काम के बारे में दोबारा याद दिला देना। रिमाइंड मी ऑफ दिस वर्क टुमारो अगेन। कल मुझे इस चीज़ के बारे में फिर से याद दिला देना। रिमाइंड मी ऑफ दिस वर्क टुमारो अगेन। So that's how we actually can use this. And we all have this kind of person, right? So we can use easily with them. Now the next sentence is very related to the previous sentence. और ये sentence है कि तुम इन दिनों बहुत भुलक्कड़ हो गए हो, right? कोई एक ऐसा इंसान जो बहुत चीज़ों को भूल जाते हैं, तो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे You are such a forgetful these days.
You are such a forgetful these days. आप इन दिनों बहुत भुलक्कड़ हो रहे हैं. Means आप इन दिनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा भूल रहे हैं, चीज़ों को मिस कर जाते हैं. Now the next and the last sentence is फूल मत तोड़ो. Now you would say sir it's very easy. We can say break the flowers. No, हम यहाँ break यूज़ नहीं कर सकते, right? break का मतलब तोड़ना तो होता है, बट यहाँ पे उसकी मीनिंग सेम नहीं होगी. तो फूल तोड़ने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लक यूज़ किया जाता है उस वर्ड को, PLUCK. दिस इज कॉल्ड प्लक. सो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? डोंट प्लक द फ्लावर्स. डोंट प्लक द फ्लावर्स. सो इफ़ यू आर ऑल्सो गेटिंग अ चांस टू से कि इन फूलों को मत तोड़िए, सो डोंट प्लक दिस फ्लावर्स प्लीज़. Don't pluck these flowers please. So that's how you all can understand and use these words into your daily spoken activities, right? Now this was actually the last sentence and I hope कि आप ये सभी सेंटेंस आपको क्लियर हो चुकी होंगी और कैसे इन्हें यूज़ करेंगे मैंने सबके सेंटेंसेस आपके साथ शेयर कर दिए हैं. Now you also have to repeat in the same way that I did, right? आपको इसी तरीके से सेंटेंसेस बनाने हैं और सेंटेंसेस को प्रिपेयर करने हैं, right? Now let's talk about that. Why do we forget all those words when we learn it, right? जब चीज़ों को समझ लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं तो हम भूल क्यों जाते हैं, right? This happens just because of lack of practicing. You need to practice a lot. You need to practice by making some different sentences. आप इन्हें सेंटेंसेस बनाइए इन सभी वर्ड्स को लेके, राइट? बेस्ट तरीका होने वाला है वो क्या है कि आप इन्हें अपने डेली लाइफ में यूज़ कर लीजिए. When you use all those words in your daily life activities, you will always remember these words. आप इन वर्ड्स को हमेशा याद रख पाएंगे, राइट? So this was the very important fact that you also needed to learn and know about it. I hope कि आपको ये सभी words बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे. So there are so many words, by the way. It is the part 1 where I have taken only 10 sentences, right? If you learn all those things properly, अगर आप इन सभी चीज़ों को याद अच्छे से कर लेते हैं, समझ लेते हैं, I'll come here of course with so many parts of this series, right? Now let us know in the comment box that how much did you learn from it. Now if you have got something to learn and understand from this video, do like, share and subscribe to the channel. Now at the end, thanks a lot for watching this video. Keep learning and keep growing.